हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता तिर्की 12 मनोविज्ञान चैप्टर 7 सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम के समूह कार्य फंक्शन ऑफ ग्रुप के बारे में बताने जा रही हूँ। समूह का निर्माण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का भोजन, आवास की पूर्ति होती है। इसके अलावा उसे बाह्य आक्रमण से भी बचाता है। व्यक्ति विभिन्न समूहों का सदस्य रहता है और उनसे अनेक प्रकार का लाभ उठाता है और जिस समूह से उसे हानि होती है या उससे कोई लाभ नहीं मिलता है तो वह उसकी सदस्यता छोड़ देता है। अतः समूह का सबसे प्रमुख कार्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समूह के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला, सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें क्या होता है कि समूह अपने सदस्यों के भोजन, वस्त्र, आवास तथा सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक समूह करता है तथा मान, प्रतिष्ठा, समाज में नाम फैलाना, पढ़ना लिखना आदि आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूह करता है। अतः कह सकते हैं कि एक अकेला मनुष्य इन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। समूह ही उसकी इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा, आधिपत्य भाव की संतुष्टि। समूह के माध्यम से व्यक्ति के आधिपत्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें दूसरों से श्रेष्ठ होने की आकांक्षा सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे समूह में कुछ व्यक्ति नेता तथा अनुगामी होते हैं। नेता में आधिपत्य की भावना होती है। नेता अपने अनुयायियों पर आधिपत्य रखते हैं तथा उनसे कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। ऐसा करने से नेता के आधिपत्य भाव की पूर्ति होती है। तीसरा, नई आवश्यकताओं का निर्माण। समूह में परिवर्तन के साथ नई आवश्यकताओं का भी जन्म होता है। इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समूह का सदस्य बना रहता है। यदि नई आवश्यकता नहीं होगी तो वह समूह का सदस्यता छोड़ सकता है। चौथा, व्यक्ति का समाजीकरण। जैसे परिवार, पड़ोस, स्कूल, धार्मिक एवं आर्थिक संस्थान आदि में व्यक्ति का समाजीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। इन समूहों के योगदान के अभाव में
व्यक्ति का समाजीकरण संभव नहीं है। 5वां, आदर्श कार्य। कुछ आदर्श कार्य जैसे अनाथों की सुरक्षा, गरीबों की सहायता भी समूह करता है। जैसे कि यदि एक गरीब व्यक्ति है, यदि कोई एक व्यक्ति उसकी मदद करता है, जिससे देखकर दूसरे व्यक्ति भी उसकी मदद करने लगते हैं। 6वां, सुरक्षा भाव की पुष्टि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकेला व्यक्ति असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहता है, अतः समूह में रहकर व्यक्ति संगठित रहने का अनुभव करता है। 7वां, सामूहिक विश्वास और सामूहिक कार्य। समूह निर्माण में सामूहिक विश्वास तथा सामूहिक कार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक समूह अपने सदस्यों के विश्वासों, मूल्यों एवं प्रतिमानों के आधार पर समूह सिद्धांत बनाता है। समूह सिद्धांत का विकास समूह के सदस्यों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया से होता है। अतः स्पष्ट है कि समूह के अनेक कार्य हैं। कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जो समूह द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा कुछ परिस्थिति के अनुकूल समय समय पर प्रधान एवं गौण हो जाते हैं। थैंक यू।